सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 8th सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इस चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल्स अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। कि किस तरीके से जो अलग अलग टेक्सटाइल्स के जो नेम्स हैं वो हमें अपनी इतिहास या हिस्ट्री के बारे में बयान करते हैं। European traders first encountered 5 cotton cloths from Indian carried by Arab merchants in Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all finely woven textile is muslin. कहता सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने किसको फेस किया? द कॉटन क्लॉथ्स, जो कि इंडियन टेक्सटाइल्स के जो कॉटन क्लॉथ्स थे विच वर कैरिड बाय द अरब मर्चेंट्स। अरब मर्चेंट्स द्वारा जो कॉटन क्लॉथ्स लिए गए थे सबसे पहले इराक में। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली ओवन टेक्सटाइल इज मसलिन। इस तरीके से जितने भी इंडियन टेक्सटाइल्स या कॉटन क्लॉथ्स थे वो उनको रेफर करने लगे मसलिन के नाम से। अब यहां पर वर्ड आता है मसलिन। ये मसलिन के मीनिंग क्या है? मसलिन मीन्स अ लाइट वेट कॉटन क्लॉथ, बिल्कुल पतला और हल्के वेट का एक कॉटन का कपड़ा जिसको मसलिन हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन पुर्तगीज फर्स्ट केम टू इंडिया। जब पुर्तगीज पहली बार इंडिया आए इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। तो जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगीज जो यूरोपियन से दे वेंट फर्स्ट इन इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस के खोज में वो यहां पर आए थे। दे लैंडेड इन क्लाइंट इन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। और सबसे पहले जो है केरला का जो कोस्टल एरिया था वहां पर वो लैंड हुए, जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद स्पाइसेस केम टू कॉल्ड कैलिको। तो वही जो ट्रेडर्स या मर्चेंट्स थे यूरोपियन पुर्तगीज, जब वो वापस यूरोप चले गए तो उन्होंने उन स्पाइसेस के साथ साथ कुछ कॉटन टेक्सटाइल्स अपने साथ लिए, केम टू कॉल्ड कैलिको, और जिनको नाम दिया गया कैलिको या इस नाम से वो जाने जाने लगे। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जर्नल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। और इस तरीके से जितने भी कॉटन टेक्सटाइल्स है उनका एक जर्नल नाम दिया गया कैलिको। नेक्स्ट, चिंट्स। Chintz is derived from the Hindi word chint, a cloth with small and colorful flowery design. तो चिंट्स जो है एक हिंदी वर्ड से डिराइव किया गया है, चिंट। तो ये चिंट जो है एक किस्म का कॉटन का कपड़ा होता है जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे डिजाइन्स, कलरफुल फ्लावरी, मतलब फूल, बहुत सारे खूबसूरत छोटे छोटे फूलों का डिजाइन जो है इस कपड़े के ऊपर जो है बनाया जाता है, उसको हम कहेंगे चिंट्स। Now last point, bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. Originally the term derived from the word bandana, Hindi for tie. तो बांधना जो है ये किस चीज को हम कहते हैं? It refers to any brightly colored and printed scarf. तो एक स्कार्फ बनाया जाता था जो कि काफी रंगदार होता था और उसमें बहुत सारा खूबसूरत प्रिंटेड डिजाइन किया होता था जिसको नेक और हेड को ओढ़ने के यूज किया जाता था। सो दिस वर्ड इज ओरिजिनली फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड बांधना, जिसको हम कहते हैं टाइंग, बांधना जिसको। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है? हियर इज क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 is,
Why did the wool and silk producers in England protest against the impact of Indian textiles in the early 18th century? कहता है अर्ली 18th सेंचुरी के दौरान जो इंग्लैंड के मर्चेंट्स थे या वहां के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने इंडियन जो टेक्सटाइल्स वहां पर इंपोर्ट हो रहा था, जो इंडियन टेक्सटाइल्स क्लॉथ ही जो इंग्लैंड में जा रहा था, तो वहां के जो लोकल मर्चेंट्स थे या जो कारीगर थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट क्यों किया? सो आंसर इज बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, कहता है अर्ली 18th सेंचुरी के दौरान अगर देखा जाए, वरीड by the popularity of Indian textiles, the wool and textiles markets in England began protesting against against the import of Indian cotton textile. कहता है अर्ली 18th सेंचुरी के दौरान जो इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी इंग्लैंड में बढ़ती जा रही थी, तो वहां का जो लोकल वूल एंड सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के रहने वाले, उन्होंने इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. एट द सेम टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड. और उसी वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में डेवलप होना शुरू हो गई. अनएबल टू compete with Indian textiles, English producers wanted to secure market. तो क्योंकि इंडिया की टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू जो वहाँ पर इंग्लैंड के जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, इसलिए जो इंग्लिश जो प्रोड्यूसर्स थे, जो वहाँ के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे, वो क्या चाहते थे? वो अपने लिए एक सिक्योर मार्केट चाहते थे विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. तो इस वजह से वो बैन चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स की जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर बैन हो, ताकि उनका अपना बिजनेस, उनका अपना ट्रेड जो है वो सिक्योर हो जाए. सो दैट इज वाई कि वहाँ के जो लोकल टेक्सटाइल मेकर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के खिलाफ उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था. So this is all about question number 6 and question number 7 of this chapter.